जिन कंडीशंस में टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा था, वहां पर भारत के कप्तान विराट कोहली ने 12 में से सिर्फ 2 बार ही टॉस जीता, लेकिन अंत में तीनों फॉर्मेट की जो सीरीज है वो अपने नाम कर ली। उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे संजय मांजरेकर और इसमें हम देखेंगे इस पूरी सीरीज के दौरान जो 50 से भी ज्यादा दिन तक चली, वहां पर भारतीय टीम ने क्या खोया और क्या पाया। तो संजय, सबसे पहले हम इन फॉर्मेट को ब्रेक करते हैं। शुरुआत हम करते हैं भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में, जहां मैं टॉस को लेकर चर्चा कर रहा था। कई बार तो ऐसा लगता था कि टॉस हारना कुछ ऐसा है, आप बॉक्सिंग में भेज रहे हैं किसी को एक हाथ बांध के और कह रहे हैं लड़े, बावजूद उसके भारतीय टीम जीती है। ये दर्शाता है इस भारतीय टीम के बारे में कि स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, वो जीतना जानते हैं। टेस्ट सीरीज में मैं मानता हूं कि टॉस का इतना महत्व नहीं था। जी हाँ, पहले मैच के बाद चेन्नई में जो टेस्ट मैच हुआ तो उसके बाद काफी बातें हो रही कि टॉस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन भारतीय क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री देखें, जब भारत टेस्ट क्रिकेट भारत में खेलता है तो बहुत बार टॉस हारे और मैचेस जीते हैं। और मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज में और जिस तरह के पिचेस होते हैं उसमें इतना फर्क पड़ता है। लेकिन T20s और 50 ओवर्स में तो ड्यू फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है जो टीम चेस करती है उसको। और वहां पर दाद देनी होगी भारत को कि हर एक टॉस उन्होंने हारा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों T20 और 50 ओवर्स क्रिकेट की सीरीज थी वो जीते। तो अगेंस्ट दी ऑड्स हम कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल सीरीज उन्होंने जीती है। टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं मानता कि टॉस जीतना इतना बड़ा एडवांटेज। तो चलिए टेस्ट सीरीज के बारे में ही बात करते हैं। मैं आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं याद कि किसने किस मैच में क्या प्रदर्शन किया। ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज शायद आप नहीं भूले होंगे, वो थी जिस तरह से पिचेस को लेकर चर्चा हुई। अब आप जब पीछे देखते हैं टेस्ट सीरीज को, क्या ख्याल आता है आप पे? देखिए, टेस्ट सीरीज अगर उसका पूरी तरह से एक रिव्यू करना है तो मेरी उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया के बाद जब इंडिया यहाँ पर आई कि घरेलू पिचेस में इंग्लैंड को बिल्कुल चांस नहीं होगा। पिछले टाइम भी जब आए थे तो बिल्कुल भारत ने उनको बहुत ही आराम से हराया था और वही उम्मीद थी मुझे इंग्लैंड टीम से। लेकिन जिस तरह से पहला टेस्ट मैच वो जीती, जो रूट का 200 उन्होंने जो रन बनाए और फिर बेन स्टोक्स की पारी, तो वो सब देख के लगा कि शायद यहाँ पर कोई सरप्राइज हो सकता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा नतीजा और बहुत मुझे उम्मीद थी कि सीरीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन उसके बाद दाद देने होगी इंडियन टीम को। और ये विराट कोहली की खासियत है कि अगर टीम हार जाती है तो वो ऐसे कप्तान नहीं है वो जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और हार मान लेंगे जल्दी या फिर नेगेटिव सोचने लगेंगे। उनका हौसला मुझे लगता है और भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद जिस तरह से भारत ने कमबैक किया वो देखने में बहुत मजा आया। लेकिन एक ही मुझे दुख इस बात का है कि जो पिचेस हमने फिर अहमदाबाद में देखे, चेन्नई का जो सेकंड टेस्ट में और दो पिचेस जो अहमदाबाद में देखे, उससे मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट था कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस टीम को वो इंपॉर्टेंट नहीं था। जस्ट क्वालिटी जो टेस्ट क्रिकेट में पिचेस की चाहिए थी वो थोड़ी मिसिंग थी पहले टेस्ट मैच के बाद। चलिए T20 सीरीज का रुख कर लेते हैं। क्या है आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे भारत की जो कम फ्रॉम बिहाइंड जीत थी उससे? टेक अवे तो T20 का ये है कि अभी भारत के पास ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं, लाइक ऋषभ पंत और एक हार्दिक पांड्या, एक ईशान किशन, एक सूर्य कुमार यादव, यानी ऐसे हो गए कि जो प्लेइंग 11 के बैट्समैन है और जो डगआउट में बैठे हुए रिजर्व बैट्समैन उतने एक्साइटिंग है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि इतने एक्साइटिंग ऑप्शंस भारत को मिले हैं T20 क्रिकेट में। और जो हमने 3 मैचेस देखे उससे मुझे लगता है देखकर कि ये जो भारतीय T20 टीम है, अगर उनकी बॉलिंग भी देखें तो ये मैंने देखी हुई सबसे बेस्ट भारतीय T20 टीम है। यानी पोटेंशियली वर्ल्ड कप विनिंग T20 टीम है। भारत ने एक बार वर्ल्ड कप जरूर जीता है, T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बाद हर वर्ल्ड कप में हम कभी ऐसे सोच नहीं रहे थे कि इंडिया इज द नंबर 1 चैलेंजर। लेकिन इस टाइम मुझे लगता है कि ऐसी टीम है कि भारत इज पोटेंशियली वर्ल्ड चैंपियन, जिस तरह से T20 टीम जो प्लेयर्स इकट्ठा हुए वो।
वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो एक चीज इंग्लैंड टीम ने दर्शाया था, और मैं सिर्फ 2019 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, उससे भी आप एक दो साल पीछे चले जाएं, कि वनडे क्रिकेट में जब हाई स्कोरिंग मुकाबले हैं तो इंग्लैंड का कोई सानी नहीं है, उनके पास कोई नहीं आ सकता। 350 400 रन जो भी हो इंग्लैंड बना सकता है, सिर्फ लो स्कोरिंग वनडे गेम में कोई टीम उन्हें टक्कर दे सकता है। क्या ये वनडे सीरीज जो इंडिया ने जीती है उसमें दर्शाया है कि दे कैन मैच इंग्लैंड पेस टू पेस? एब्सोल्युटली। और टॉस हारने के बाद भी, क्योंकि इंग्लैंड को बहुत एडवांटेज था एवरी टाइम, क्योंकि एवरी टाइम टॉस जीते थे और उनके स्पिनर जो दोपहर को गेंदबाजी कर रहे थे उनको ज्यादा पिच से मिल रहा था, और बेचारे कुलदीप यादव या कृणाल पंड्या उनको अंडर लाइट्स इतना पिच से कुछ मदद नहीं मिल रही थी। तो जी हाँ, भारत को अच्छा लगना चाहिए कि इंग्लैंड को उन्होंने मात दी। और पिचेस भी अगर आप देखें तो ये ऐसे पिचेस नहीं थे कि जो भारत को सूट कर रहे थे, वो ज्यादा इंग्लैंड को सूट कर रहे थे। एकदम तीनों पिचेस जो पुणे में थे, एक ग्लोबल उनमें एक नेचर था। ऐसे नहीं कि इंडियन पिच था या इंग्लिश पिच जैसा था या ऑस्ट्रेलियन, एकदम पूरा इंटरनेशनल मिश्रण था उन पिचेस के ऊपर। तो ये भारत के लिए बिल्कुल सूटेड नहीं था, उसके बावजूद भारत ने ये सीरीज जीती है। और कहीं ना कहीं उनको, इंग्लैंड को थैंक यू भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने उनको पुश किया है कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए, कुछ अलग सिलेक्शंस करने के लिए, और उससे अच्छी चीजें ही भारत के लिए निकल आएगी। एक ओवरऑल पॉजिटिव अगर मैं आपसे पूछूं, सारे फॉर्मेट्स को देख के जो पूरी सीरीज हुई है 50+ डेज ऑफ क्रिकेट इंडिया और इंग्लैंड के बीच, खिलाड़ी के लिहाज से अगर देखना हो, ऋषभ पंत क्या वो आपके जहन में आते हैं? ऋषभ पंत बाय फार द बिग फाइंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो एक करिश्मा करके आए थे, एक महान टेस्ट इनिंग्स खेल के आए थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई, और उसके बाद एक मैच विनिंग 100 भी उन्होंने किया यहाँ पर भारत में, जब भारत ने 4-5 विकेट जल्दी खोए थे एक टर्निंग पिच के ऊपर। और फिर वही फॉर्म उन्होंने T20 में कैरी किया, और वही फॉर्म 50 ओवर्स में। तो ये जो इनकी कंसिस्टेंसी हम देख रहे हैं, और उसके वजह से थोड़ा ऋषभ पंत हमें और देखने को मिल गया। तो एक हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी हाँ, शॉट्स खेलते हैं अजीब तरीके से, बहुत मस्किल शॉट्स मारते हैं, सोचते नहीं टेक्निक के बारे में, लेकिन उसके बीच ये जब शॉट्स मारते हैं उसके बीच एक बहुत ही काम उनका एक नेचर होता है। तो वो एक अच्छा मुझे लगता है मिश्रण है कि काम माइंड और एकदम डेवस्टेटिंग एक्शन पैक बैटिंग। और अगर लास्ट रनआउट भी देखे आप, ये जो फाइनल वनडे मैच हुआ था, तो बहुत ही कामली उन्होंने वो रनआउट किया था। तो कहीं ना कहीं वहां पर महेंद्र सिंह धोनी की भी याद आई। तो एक कामनेस और एक अलग अनऑर्थोडॉक्स अटैकिंग बैटिंग स्टाइल का एक मिश्रण ऋषभ पंत बन गए, और आज की तारीख में तीनों फॉर्मेट में मैच विनिंग बल्लेबाज बन गए। इनक्रेडिबल। चलिए, आपको आई पुट यू इन अ स्पॉट, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने अच्छे वो फाइंड ऑफ द टूर हैं। T20 में तो जाहिर तौर पर जगह है उनकी पक्की, टेस्ट क्रिकेट में है। अब वनडे क्रिकेट में जब श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, आप कप्तान होंगे, तो क्या करेंगे? ये बहुत है, ऋषभ पंत को तो आप बाहर निकाल नहीं सकते। तो यही होगा। और दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि अभी इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, ईशान किशन खेले नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं खेले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट को काफी रूथलेस बनना होगा। क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड नहीं होते तो ऋषभ पंत शायद वो दूसरा मैच नहीं खेलते। तो ये सोचना होगा कि आज की तारीख में, स्पेशली T20 में, क्योंकि अभी T20 का सीजन चालू होने वाला है, IPL उसके बाद वर्ल्ड कप, कि आज की तारीख में, आज के मैच के पहले किसका फॉर्म अच्छा है, किसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर है, उस आदमी को खिलाओ। और अगर कंपैरिजन करनी है ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर या किसी और बल्लेबाज के साथ, तो ऋषभ पंत का बिल्कुल एकदम पोजीशन नंबर 1 पे है। तो हमारे सीरीज रिव्यू में आखिरी चीज जो हम बात करेंगे वो है नेगेटिव। एक नेगेटिव जो आपको लगता है स्टोर में भारतीय टीम के साथ हुआ, एक चीज को लेकर बहुत चर्चा हुई, वो है कुलदीप यादव, उनकी टीम में जगह, उनका फॉर्म, और दूसरा लैक ऑफ गेम टाइम कुछ खिलाड़ियों को हर फॉर्मेट में नहीं मिल रहा था। इसके बारे में क्या ख्याल है? टेस्ट सीरीज में मुझे नहीं लगता कोई खास नेगेटिव था। अक्षर पटेल काफी अच्छे रिप्लेसमेंट साबित हुए रविंद्र जाडेजा के लिए। लेकिन T20 क्रिकेट और 50 ओवर्स में एक अजीब चीज हो रही है कि भारतीय क्रिकेट का जो कल्चर है, व्हाइट बॉल क्रिकेट कल्चर, वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। बल्लेबाजी अलग तरीके से हो रही है, थोड़ी डायनामिक हो रही है इंग्लैंड की तरह। 5 6 7 के बल्लेबाज बिल्कुल छक्के मारने पे तुले हुए हैं, और सिंगल्स और टूज बाद में सोचते हैं। लेकिन जो भारत की ताकत थी 2019 तक, 4 5 साल के लिए, जब उसके पहले जाडेजा अश्विन थे और उसके बाद कुलदीप यादव और चहल, ये हमारे गेम चेंजर्स थे बॉल के साथ, वो बिल्कुल डिसअपियर हो गए।
यानी स्पिन इज नो मोर द गेम चेंजिंग एलिमेंट इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और आखिरी वनडे में सिर्फ 5 ओवर ऑफ स्पिन देखे हमने फ्रॉम कृणाल पंड्या, और कुलदीप यादव को बाहर रखकर एक सीमर को खिला गया। तो एक ही नेगेटिव जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर फ्लैट पिचेस हो तो अभी कोई लगता नहीं कि ऐसा स्पिनर को जो आप पिक करेंगे, कैसा भी पिच हो, इनको खिलाना ही है और ये 10 ओवर करेंगे या हमें 2-3 विकेट निकाल के देंगे। तो वो एक स्पिनर अभी भारत को खोजना होगा। वो शायद कुलदीप यादव हो या चहल हो या राहुल चहार हो या वॉशिंगटन सुंदर हो या जाडेजा अक्षर पटेल, पता नहीं, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि इस टूर में वो कहीं ना कहीं खो गया। तो संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आप इन 12 अंतरराष्ट्रीय मैचों को देखें जो भारत और इंग्लैंड ने खेले, तो आपको ये कहना होगा कि भारतीय टीम ने ज्यादा पाया और कम खोया।